हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फूड एग्री क्लासेज। माई सेल्फ लक्ष्मीकांत रावत। तो आज हम आपको बताएंगे SCP सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं सिंगल सेल प्रोटीन क्या है। तो बेसिकली अगर सिंपल वे में बोला जाए, सिंगल सेल प्रोटीन आर ड्राइड सेल ऑफ माइक्रोब। जो हमारे ड्राइड सेल हैं लाइक ईस्ट, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, उनसे जो बनता है उसे बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है दे आर यूज एज एनिमल फीड, कैन बी यूज एज ह्यूमन एज प्रोटीन सप्लीमेंट, आल्सो कॉल्ड नोवल फूड एंड मिनी फूड। आपने देखा होगा, आप जब जिम वगैरह करते हैं तो ये सप्लीमेंट वगैरह खाते हैं, ये सिंगल सेल प्रोटीन है। और मैं आपको अभी और पॉइंट बताता हूँ। जो ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है इसमें माइक्रोबल प्राइमरी मेटाबॉलाइट जो यूज होते हैं, एल्कोहल में जो यूज होता है वो एथेनॉल यूज होता है, अमीनो एसिड्स में जो यूज होते हैं आप नोट कर लीजिए, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, लाइसिन, थ्रेओनिन, फिनाइलैलानाइन, ट्रिप्टोफैन। एंड फ्लेवर न्यूक्लियोटाइड में ऑर्गेनिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स में जो यूज होता है जेंथाइन एंड जिलेन, एंड पॉलीऑल्स में ग्लिसरॉल, मैनिटॉल, राइथ्रॉल, जाइलिटॉल। ऑर्गेनिक एसिड में जो यूज होते हैं एसिटिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ये सब यूज होते हैं। एंड मेजर माइक्रोबियल होस्ट प्रोडक्शन, जो होस्ट माइक्रोबियल प्रोडक्शन करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन में हम जो यूज करते हैं लाइक इकोलाई, बैसिलस सबटिलस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, पिचिया, पेस्टोरिस, हंसुनुला, पॉलीमोर्फा एंड एस्परजिलस, ये सब हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री क्या है। जो सिंगल सेल प्रोटीन है पार्ट ऑफ द आवर डाइट सिंस एनिशियंट टाइम, बहुत प्राचीन समय से हमारी डाइट में यूज होता है। अर्लियर नोज माइक्रोबियल प्रोटीन है। नेम बाद जो इंट्रोड्यूस कराए थे वो प्रोफेसर श्रिक सॉ ऑफ जो MIT के थे इन 1967 में, उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस कराया था सिंगल सेल प्रोटीन से। इन 1950 में ब्रिटिश पेट्रोलियम इनिशिएट प्रोडक्शन ऑफ SCP कमर्शियल, जो 1950 में ब्रिटिश पेट्रोलियम इनिशिएट ने किया था, प्रोडक्शन किया था सिंगल सेल प्रोटीन का कमर्शियल लेवल पर। जो फर्स्ट कमर्शियल प्रोटीन बना था सिंगल सेल प्रोटीन, उसका नाम था प्रोटीन। आप इसको नोट कर लीजिएगा, पूछा सकता है। एज अ फीड एडिटिव्स ये यूज हुआ था। प्रोटीन आर प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया, जो प्रोटीन ये भी पूछ सकता है किस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस यूज होता है, तो मिथाइलोफिलस मेथाइलोट्रोपस यूज हुआ था। कल्चर एंड ऑन मेथेनॉल एंड हैड 72% प्रोटीन कंटेंट, जिसमें 72% प्रोटीन होता है। प्रोटीन नाम है जो फर्स्ट कमर्शियल यूज किया था SCP, और 72% प्रोटीन होता है। और किस होस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ था, तो माइथाइलोफिलस मेथाइलोट्रोपस। नेक्स्ट, SCP जो टर्म है वो किस साइंटिस्ट ने बताया था, कॉइंड किया था, तो 1966 में कोरोल एल विल्से जो MIT हैं यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने 1781 में प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग हाईली कंसर्न फॉर्म ऑफ ईस्ट वर established research on the single cell protein technology started a century ago when Max Dalvar and his colleagues found that high valuable surplus brewer yeast as feeding supplement of animal। उन्होंने, उनके कलीग्स ने और उन्होंने मिलके इस पर रिसर्च किया था। अर्लियर नोन एज अ माइक्रोबियल प्रोटीन, जिसको जाना गया बाद में माइक्रोबियल प्रोटीन के नाम से। इफ इट अदरवाइज नोन एज अ नो वर्ड फीड एंड मिनी फूड। नेक्स्ट, SCP प्रोडक्शन इन इंडिया में कहाँ कहाँ होता है, तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड NVRI एंड सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मैसूर। In CFTRI, SCP is produced from algae culture on seaweed.
सीवेज से प्रोडक्शन हो रहा है। व्हाट इज द यूज इन रॉ मटेरियल इन एससीपी प्रोडक्शन? Production of SCP require microorganisms that serve as the production source and the substrate that is biomass on which they grow. There is a variety of both sources that can be used for production of SCP. The biomass used can be plant biomass or organic biomass. जो प्लांट यूज होते हैं, बायोमास यूज होता है, प्लांट बायोमास भी यूज हो सकता है या ऑर्गेनिक बायोमास हम जिसे बोलते हैं वो भी यूज हो सकता है। द माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज बिलोंग टू ग्रुप ऑफ, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज होते हैं वो बिलोंग होने चाहिए या तो एल्गी, फंजाई या बैक्टीरिया। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, ईस्ट, एल्गी, बैक्टीरिया। कितना प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड कंटेंट होता है? तो फंजाई में 30 to 40, एल्गी में 40 to 60 प्रोटीन कंटेंट होता है, ईस्ट में 45 to 55, बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा होता है 50 to 65% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। फैट में 9 to 14 एंड एल्गी आल्सो 8 to 10% एंड ईस्ट 5 to 10 एंड बैक्टीरिया 3 to 7%। न्यूक्लिक एसिड 7 to 10 फंजाई, एल्गी 3 to 8 एंड ईस्ट 6 to 12 and 8 to 12 बैक्टीरिया। नेक्स्ट अ लिस्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज फॉर एससीपी। ये लिस्ट है जो माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज होते हैं एससीपी प्रोडक्शन में, तो आप इसको देख सकते हैं। फंजाई, ईस्ट, एल्गी, बैक्टीरिया की लिस्ट है। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। फंजाई क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है? फंडाई इजी टू ग्रो हो जाती है एंड हार्वेस्ट हो जाती है, आराम से, बहुत ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती ग्रो करते समय, ड्यूरिंग द ग्रोइंग, एंड हार्वेस्ट भी इजीली हो जाती है। एंड लोअर ग्रोथ रेट है, बहुत कम समय में धीरे धीरे ग्रोथ रेट होती है एंड लोअर प्रोटीन कंटेंट होता है फंजाई। एल्गी इजी टू ग्रो, हार्वेस्ट एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, बट नो डाइजेस्टिबल cellulosic cell wall concentrating heavy metal. Yeast large in size, lower content, familiarity and acceptability, and poor digestibility, low protein content, slow growth rate. Bacteria high protein content, digestibility cell wall, and high content, small in size, low density. Here it is a organism and substrate which have been used for single cell protein। तो जो सिंगल सेल प्रोटीन यूज होते हैं तो गैसियस हाइड्रोकार्बन जो है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में कौन से सबस्ट्रेट एज ए यूज होते हैं? तो बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं? तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। मेथेनोमोनस स्पीसीज यूज होती हैं, मिथाइलोस्पोर्स कैप्सुलेटस एंड स्यूडोमोनास स्पीसीज, हाइपोमीसोबियम स्पीसीज मिक्स्ड। प्रोपेन में फ्लैवियोबैक्टीरियम स्पीसीज, आर्थियोबैक्टर सिम्प्लेक्स, एंड ब्यूटेन में नोकार्डिया पैराफिनिका एंड नोकार्डिया पैराफिनिका, दोनों यूज हैं। लिक्विड हाइड्रोकार्बन में जो यूज होता है देखिए, एन एल्कलेन में माइकोबैक्टीरियम फैलाई एंड कैंडिडा गुली रेमोंडी एंड कैंडिडा लिपोटिकाई। एन एल्कलाइन कार्बन लेंथ जो होती है अनस्पेसिफाइड जो होती है उसमें कैंडिडा कॉफी सेनेसिस, कैंडिडा ट्रोपिकल्स, कैंडिडा लिपोलाइटिका। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के लिए कैंडिडा लाइटिका एंड कैंडिडा रेजिडिटा। गैस ऑयल में एसिटिनोबैक्टर स्यूडोमोनास भी यूज होता है, कैंडिडा ट्रोपिकैलिस भी होता है, कैंडिडा लिपोटाइलिकस होता है। ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, आप ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट बायोमास। बायोमास क्या होता है? एससीपी प्रोडक्शन के समय जब हमें कोई सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं तो वो बायोमास सबसे यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो हाई हो जाती है। तो कौन सा बायोमास किस माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए हमें यूज करना है वो हमें खुद देखना पड़ेगा कि कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या ज़रूरत है और कौन सा बायोमास हम यूज करेंगे तो हाई ग्रोथ होगी और
अच्छी ग्रोथ होगी और हमें अच्छा प्रोटीन मिलेगा। सिंगल सेल प्रोटीन जो मिलेगा अच्छा मिलेगा। सिलेक्शन ऑफ बायोमास डिपेंड ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर प्रोडक्शन। मैंने बताया कि हमें सिलेक्शन उस हिसाब से करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। नेक्स्ट एल्गी बायोमास। एल्गी ग्रो ऑटोट्रॉपिकली। एल्गी जो ग्रो होते हैं ऑटोट्रॉपिकली एनवायरमेंट ग्रो जाता है, रिक्वायर लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। टेम्परेचर जो होना चाहिए 35 to 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। pH 8.5 to 10.5 होना चाहिए। कल्टिवेशन इन लार्ज ट्रेंच ऑफ सीवेज ऑक्सीडेशन फॉर्म्स। Next, bacterial fungal biomass. Bacteria and fungi can grow easily on wide range of substrate. They require minimum temperature of 15 degrees Celsius to 34 degrees Celsius and pH of 5 to 7. Next, yeast biomass. Cultivated on agro-industrial waste such as molasses, starchy material, food pulp, wood pulp, etc. ईस्ट बायोमास जो होते हैं कल्टिवेट ऑन एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। जो ईस्ट बायोमास होता है एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उससे प्रोड्यूस होते हैं। और सच है जैसे मॉलसेज जो मिलता है शुगर केन से, मटेरियल फ्रूट पल्प जो फ्रूट का गूदा जाता है वेस्ट हो जाता है उससे, वुड पल्प लकड़ी के बुरादे से, इट इज रिक्वायर टेम्परेचर 30 to 34 डिग्री सेल्सियस एंड पीएच जो होता है 3.5 to 4.5. Also require addition of inorganic acid जो इसमें यूज करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड एंड सल्फर सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ द सल्फर। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग बायोमास प्रोडक्शन। कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं बायोमास प्रोडक्शन को ड्यूरिंग द एससीपी प्रोडक्शन? सो इल्यूमिनेशन टाइम, टेम्परेचर, पीएच, सुटेबल स्ट्रेन, एजिटेशन, स्टेलाइट कंडीशन। नेक्स्ट, SCP production, selection of suitable strain, fermentation, harvesting, post harvesting treatment, SCP processing for food। तो मैंने बताया था सेलेक्शन ऑफ स्ट्रेन हमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें जब SCP प्रोडक्शन कराना है तो हमारा जो सिलेक्शन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। हम कौन सा बायोमास यूज कर रहे हैं, कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ SCP सिंगल सेल प्रोटीन। तो इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल स्टेप, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ SCP। क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन डिपेंड टोटली ऑन द माइक्रोब दैट इज यूज फॉर प्रोडक्शन। दस केयरफुली सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेन शुड बी डन। और ये जो सिलेक्शन करना है केयरफुली करना है। केयर शुड बी टेकन बाय that the selected strain should not produce any toxic or undesirable effect in consumer. Fermentation, it can be carried out in ferment which is equipped with aerator through pH etc in the trend of form। fermentation में हमें देखना है pH मेंटेन करना है, हमें टेम्परेचर मेंटेन रखना है ताकि हमारे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो अच्छी ग्रोथ पकड़ सके जिससे हमें अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। माइक्रोबार कल्टिवेटेड इन फेड बैच कल्चर। माइक्रो जो कल्टिवेट होंगे फेड बैच कल्चर में कल्टिवेट होंगे। इंजन हैव डेवलप्ड डीप लिफ्ट फर्मेंटेशन एंड एयर लिफ्ट फर्मेंटेशन। इसमें जो यूज होगा डीप लिफ्ट फर्मेंटेशन एंड एयर लिफ्ट फर्मेंटेशन यूज होगा SCP प्रोडक्शन। हार्वेस्टिंग, व्हेन द कॉलोनी ऑफ माइक्रोब आर फुली डेवलप्ड, जब जो हमारी कॉलोनी है माइक्रोब्स की वो फुली डेवलप हो जाएगी देन हमें हार्वेस्ट करनी है। दियर देन हार्वेस्ट द बल्क ऑफ सेल आर रिमूव फ्रॉम द फर्मेंट बाय द डीकैनेटेशन। पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के क्या करने हैं? आफ्टर हार्वेस्टेड सेल आर सब्जेक्ट टू द वेराइटी ऑफ प्रोसेस। पोस्ट हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट इंक्लूड स्टेप लाइक सेपरेशन एंड बाई सेंट्रीफ्यूगेशन, वॉशिंग एंड ड्राइंग। सेंट्रीफ्यूगेशन करना है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमें जो मटेरियल मिलेगा उसका वॉशिंग करनी है एंड ड्राइंग करनी है। प्रोसेस फॉर फूड, फूड के लिए क्या प्रोसेसिंग है? इट इंक्लूड लाइब्रेशन ऑफ सेल प्रोटीन बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ इनडाइजेस्टेबल सेल वॉल, मैकेनिकल मेथड, क्रशिंग, क्रम्बलिंग, ग्राइंडिंग, प्रेस, होमोजेनाइजेशन। क्रशिंग मतलब एकदम क्रश कर देना है, क्रम्बलिंग एक रोलर टाइप का होता है, क्रम्बलिंग करना है, ग्राइंडिंग मतलब मिक्स करना है, प्रेस करना है। होमोजेनाइजेशन में आप जानते होंगे, मिल्क में होमोजेनाइजेशन में पढ़ा होगा। केमिकल मेथड, एंजाइम एंड साल्ट आर यूज टू डाइजेस्ट और डिस्टर्ब द सेल वॉल। एंजाइम और साल्ट एज ए यूज करते हैं सेल वॉल को डिस्टर्ब करने के लिए।
साल्ट लाइक NaCl सोडियम, और ये भी आप नोट कर सकते हैं कौन सा साल्ट केमिकल मेथड में कौन कौन सी चीज़ यूज होती है फॉर डिस्टर्ब द सेल। तो यूज होता है NaCl सोडियम क्लोराइड सल्फेट एयर, इसको बोलते हैं HDS, जहाँ न्यूक्लियस एंजाइम आर यूज, जहाँ ये न्यूक्लियस एंजाइम यूज होगा। फिजिकल मेथड में आप यूज़ कर सकते हैं फ्रीज, ऑस्मेटिक शॉक, हीटिंग एंड ड्राई। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंटेंट, रिडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंटेंट। तो chemical and enzymatic treatment are prepared. Chemical which are used include acidify alcohol, salt, acid, and alkali. Use of such chemical lead to formation of lignoaline, which cause hypersensitive skin reaction. Enzyme which are used include ribonuclease and nucleic enzyme. जो एंजाइम यूज होते हैं रिडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंटेंट को रिमूव करने के लिए किससे, SCP से। तो जो एंजाइम यहाँ यूज होंगे वो यूज होंगे राइबोन्यूक्लियेज न्यूक्लियेज एंजाइम। और इसमें ग्वानिन और एडेनिन कन्वर्ट हो जाते हैं यूरिक एसिड में, विच हैड बीन पॉइंटेड आउट अर्ली कैन नॉट बी कन्वर्ट द सॉल्युबल एंड एक्सट्रेबल एलोनटोइन। Next, these enzymes can be used exogenously or can be induced endogenously. Advantage क्या है, रैपिड सक्सेस ऑफ जनरेशन, इजीली मॉडिफाइड जेनेटिकली, हाई प्रोटीन होता है 40 to 85 इन ड्राई मास, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ ओरिजिनली रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन विच आल्सो इंक्लूड वेस्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्शन इन कंटिन्यूस कल्चर में होता है। कंटिन्यूस कल्चर मैंने बताया था। कंटिन्यूस और बैच कल्चर क्या होता है, बैच कल्चर जो होता है जिसमें एक बार में आप अपना जो भी हमें बायोमास लेना है, जो भी सबस्ट्रेट है, जो भी हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म, वो एक बार में फिलअप करके जितना बनाना है बंद करके रख देना है। लेकिन कंटिन्यूस कल्चर में आप कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। Constantly quality and not dependent on the climate in determinatively amount, low land requirement, economically beneficial, utilization of solar energy, cellular, molecular and genetic alternation. Next disadvantage, high content of nucleic acid leading to elevated level of uric acid, development of kidney stone, consume of high quality, possibility for presence of secondary toxic metabolite, poor digestibility, stimulation of gastroenteritis and hypersensitive skin. थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।